डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। लॉस फंक्शंस में नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी। तो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने भी लॉस फंक्शंस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली रिग्रेशन वाले हमने सबसे पहले कवर किए। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी लॉस फंक्शंस हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास जो है सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में बाइनरी वाला जो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है उसको देखा। आज की वीडियो में हम लोग कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी को देखने जा रहे हैं। देखो यहां पे फॉर्मूलेज थोड़े आपको टेढ़े लगेंगे, नाम थोड़े से आपको टेढ़े टेढ़े लगेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है। बस आपको समझना है सबसे पहले कि कौन सा लॉस फंक्शन किस सिनेरियो में अप्लाई होगा। अब यार ये जो कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी है, यहां पे क्या कहता है कि मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। यहां पे बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है जो लास्ट वीडियो में था, वहां दो ही क्लास थी, लेकिन यहां पे कैटेगोरियल में हमारे पास क्या है, वी हैव मल्टीपल क्लासेस, मतलब दो से ज्यादा क्लासेस हैं हमारे पास। अब जितने भी हमारे पास सैंपल्स होंगे, जो हमारे पास डेटा सेट के अंदर सैंपल्स होंगे, वो इन सारी क्लासेस में से किसी ना किसी एक क्लास से बिलोंग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डेटा सेट लिया जिसमें मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लास X, क्लास Y और क्लास Z। अब यहाँ पे ये जो मेरा डेटा पॉइंट है पहला, ये एक्चुअल में इन तीनों क्लासेस में से किसी ना किसी एक क्लास से बिलोंग करेगा। जैसे 1 वाला मेरा X क्लास से बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाला मेरा Y से बिलोंग कर रहा है, तीसरे वाला मेरा Z से बिलोंग कर रहा है। तो यानी इस केस को हम बोलते हैं मल्टी क्लास, और यहां पे कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी इस सिनेरियो में अप्लाई होगा। अब यहां पे दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, फॉर्मूला। कि ये फॉर्मूला क्या कहता है कि हम लोगों ने कैसे लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करना है। सिंपल सा है हमारे पास yi log yi कैप। yi क्या है, yi है एक्चुअल में जो हमारे पास एक्चुअल में जो क्लास है। मतलब आप कहने का मतलब क्या है यहां पे कि जैसे ये वाला डेटा सेट है वो क्लास X से बिलोंग करता है। अब यहां पे सिंपल सा फंडा लेके चलना कि yi की वैल्यू या तो क्या होगी, 1 होगी, या फिर क्या होगी, 0 होगी। मतलब वो क्लास से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब यहां पे जिस क्लास से बिलोंग करेगा, ध्यान से नोट कर लेना, ये जिस क्लास से बिलोंग करेगा वो डेटा सेट, उस केस में हम लोग 1 लेंगे। 1 मतलब जिस क्लास से बिलोंग करता है उसके लिए 1, जिससे बिलोंग नहीं करता उसके लिए हम लोग 0 ले लेंगे। कहने का मतलब क्या है यहां पे कि अगर मेरा डेटा सेट 1 था, उसने 0.7 एक मेरे को yi कैप क्या है यहां पे, प्रिडिक्शन, कि मॉडल ने मेरे को क्या प्रिडिक्शन दी, मॉडल ने मेरे को क्या प्रिडिक्शन, क्या प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी। तो यहां पे मॉडल ने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे को बता दिया yi कैप क्या है कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.7 प्रोबेबिलिटी है, y के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.2 प्रोबेबिलिटी है, z के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.3, कुछ भी इसने वैल्यूज मेरे को साइन कर दी। लेकिन आउट ऑफ दीज 3 ये डेटा सेट जो पहला है वो x से बिलोंग करता है, मतलब x क्लास से बिलोंग करता है। अब जिस क्लास से बिलोंग करेगा वो, उसकी वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, बाकियों को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बस ये इसका मतलब है। यानी पहली क्लास में yi अगर मैं बात करूं तो इस केस में तो हम लोग 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये x क्लास से बिलोंग करता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, बाकियों के केस में वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो डेटा सेट 2 था, ये y क्लास से बिलोंग करता है। तो अगर ये y क्लास से बिलोंग करता है तो y के केस में तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, लेकिन बाकियों के साथ हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। मतलब जिससे वो बिलोंग करता है एक्चुअल में उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो, बाकियों की प्रोबेबिलिटी को 0 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही z, ये z क्लास से बिलोंग करता है, तो z के केस में जो क्लास z है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों की प्रोबेबिलिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब का समेशन ले लो और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है। यहां पे अगर मैं इसको प्रूव करके देखूं तो ये क्या आ गया, 0.7, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 0.7, यानी ये मेरे पास क्या बन गया, log बेस e 0.7 प्लस log बेस e, दूसरा क्या हो गया 0.8 हो गया, प्लस log बेस e मेरा 0.9 हो गया। दैट्स इट। क्योंकि इन्हीं के केसेस में हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो सारी वैल्यू 0 ही हो जाएंगी। तो सिंपली आपके पास 1 इंटू लॉग 0.7, 1 इंटू लॉग 0.8, 1 इंटू लॉग 0.9, जिस क्लास से बिलोंग करता है बस उस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी को, बाकियों को 0 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सब का क्या लेना है, समीशन। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 3 है। टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट कितने हैं, 3 है। तो बस ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको फाइनली क्या करना है, माइनस यहां पे एक तरह से डिवाइड बाय n भी तो आएगा ना,
दैट इज टोटल नंबर ऑफ, मेरे पास कितने यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास पॉइंट्स यहाँ पे 3 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, बाहर माइनस भी है, ध्यान रखना ये बाहर माइनस भी है, तो इसका रिजल्ट भी माइनस में आई थिंक 0.68 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली माइनस आगे ऑलरेडी है ही, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 3। कितने आपके डेटा सेट है, 3 है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.23 समथिंग या 0.22 समथिंग के राउंड जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है। बट कैसे हम लोग क्रॉस एंट्रोपी लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती है, दिस इज द फार्मूला, दिस इज हाउ वी डू इट। ये न्यूमेरिकल नोट कर लेना। और यहां पे स्पेशली जो मेरी ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वाई आई कैप जो प्रेडिक्शन वैल्यू आती है, ये एक्चुअल में आपका सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन को यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास जो बाइनरी वाला था, बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में हम लोग सिग्मॉइड को यूज करते हैं स्पेशली, मतलब सिग्मॉइड के साथ जो है वो बाइनरी वाला प्रॉपर्ली वर्क करता है। लेकिन यहां पे कैटेगोरियल है, मल्टीपल क्लासेस है, तो यहां पे ये जो प्रेडिक्शन की वैल्यू आ रही है मॉडल की, वो सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन। ये क्यों बता रहा हूं, कई बार पूछ लेते हैं आपसे इस तरीके से कि भैया अगर कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी है तो उसमें कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है, तो याद रखना सॉफ्ट मैक्स, और बाइनरी वाले के केस में सिग्मॉइड। ये सारे पॉइंट नोट कर लो, इससे बाहर इसमें कुछ है ही नहीं। थैंक यू।